हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर। आज से हम एमसीक्यू सीरीज़ 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ 2 का सेट 1 है जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू प्रैक्टिस सेट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Human resource management aims at maximizing employees as well as organizational A. effectiveness, B. efficiency, C. economy and D. performance। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना, इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इफ़ेक्टिवनेस। कुछ स्टूडेंट्स को ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में कन्फ्यूज़न हो सकता है बिकॉज एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस दोनों ही वर्ड्स सिमिलर दिखाई देते हैं, बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। एफिशिएंट होने का मतलब होता है यू हैव पोटेंशियल, बट दैट डज नॉट मीन कि आप इफ़ेक्टिव भी हो। सो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये वर्क होता है कि वो एम्प्लॉई और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी का यूज़ करते हुए उसको इफ़ेक्टिव बनाने का प्रयास करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के एज वेल एज एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव हो सकें। Next question, the difference between human resource management and personal management is A. insignificant, B. marginal, C. not at all and D. wide। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वाइड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेवलपमेंट पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू ही हुआ है, बट पर्सनल मैनेजमेंट पर्सनल्स के मैनेजमेंट को काफ़ी नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइडर व्यू है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का। पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिव फंक्शंस को इन्वॉल्व किया जाता है, जबकि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें ऑपरेटिव एज वेल एज स्ट्रेटेजिक फंक्शंस को इन्वॉल्व किया जाता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काफ़ी वाइडर एंगल से ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट का वर्क करता है। मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियोस में यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लिंक आई बटन में दिया हुआ है। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू दिस लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन डज नॉट इंक्लूड ए. रिक्रूटमेंट, बी. सेलेक्शन, सी. ट्रेनिंग एंड डी. कॉस्ट कंट्रोल। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोगों के पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉस्ट कंट्रोल, बिकॉज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग दीज ऑल आर द पार्ट of human resource management functions, while cost control is the part of financial management। Next question, which of the following is not considered as the main function of human resource management? A. attracting applicants, B. separating employees, C. retaining employees and D. motivating employees। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेपरेटिंग एम्प्लॉयज़। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो दिए गए फंक्शंस हैं उनमें से कौन सा कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैनेजमेंट जिस उद्देश्य के साथ किया जाता है वो उद्देश्य हमेशा पॉजिटिव वे में होते हैं। सो दिए हुए ऑप्शंस में से ओनली बी इज़ द ओनली ऑप्शन जो कि एक नेगेटिव उद्देश्य को शो कर रहा है। दैट्स वाई this will be the answer and this is not considered as the main function of human resource management। Next question, job analysis involves A. job description and job specification, B. job enlargement and job description, C. job specification and job order and D. job satisfaction and job enrichment। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Orientation in an organization is done as to A. Train a new joinee, B. Select an employee for a particular job, C. Socialize the new employee and D. all of the above. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशलाइज द न्यू एम्प्लॉय। ओरिएंटेशन पर भी ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिएंटेशन इज जनरली गिवन टू ए. न्यू एंट्रेंट्स, बी. वेरी ओल्ड एम्प्लॉयज़, सी. सुपरवाइजरी स्टाफ एंड डी. एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू एंट्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब इज टर्म्ड एज ए. जॉब एनलार्जमेंट, B. Job enrichment, C. Job involvement and D. Job enhancement। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन आदि डिफरेंट टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, काफ़ी ध्यान से इन सारे वीडियोस को देखें क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं वीडियोस में से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिगार्ड टू स्टाफिंग फंक्शन विच कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज़ इन सिक्वेंशियल ऑर्डर इज करेक्ट? ए. जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, बी. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, जॉब एनालिसिस, सी. सिलेक्शन, जॉब एनालिसिस, प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट एंड डी. प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड जॉब एनालिसिस। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। दिस इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच स्टाफिंग फंक्शन होता है वो परफॉर्म किया जाता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत जब स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस किया जाता है। जॉब एनालिसिस के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट की जाती है। देन रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उनमें से सुटेबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक्चुअल जॉब पर प्लेस किया जाता है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाले वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब रोटेशन इन्वॉल्व्स ए. मूविंग अ पर्सन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, बी. मेकिंग अ जॉब मोर मोटिवेटिंग, C. enlarging the activities involved in the job and D. upgrading the job to a higher rank। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मूविंग अ पर्सन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। जॉब रोटेशन पर भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिन पर ऑलरेडी वीडियोस दिए गए हैं इस चैनल पर। सो आपसे रिक्वेस्ट है सिंसियरली उन वीडियोस को फॉलो करें, उनसे प्रिपेयर करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन भी मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियोस एंड जो सिलेबस दिया गया है एग्जाम्स के लिए उन्हीं पर बेस्ड होगा। सो बी ट्यून टू माई चैनल एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।